अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू का रायता बनाने का तरीका शेयर करूँगी। आज गर्मियों में हम बहुत शौक़ से खाते हैं, घर में अक्सर ही मैं बना लेती हूँ, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये मैंने कद्दू कश कर लिया है, 3 कद्दू लिए मैंने, कश कर लिए हैं। इसे हम हल्का सा घी डाल के और भून के रख लेंगे। देखिए हल्का सा घी डाला और इसमें हम कद्दू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस पानी नहीं आपने डालना, फ्राई कर लेना है। ये देखें, ये मैंने बेसन में लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल के ऐसे पेस्ट बना लिया है। इसकी हम बल्ले बनाएंगे। बल्ले बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन आप घर पे बनाए वो ज़्यादा अवेलेबल और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पेस्ट जो हमने बनाया है, थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला देंगे इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार से भले घर पे तैयार हो जाते हैं, बाज़ार से मिलते हैं, पता नहीं कैसे तेल में तले हुए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसमें। ये देखिए अब बन चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये मेन चीज़ में मीठे सोडा, 1 चुटकी मीठा सोडा लाजमी डालें, ये फूल जाएंगे। और ये मैंने 2-3 अदद आलू लिए हैं जो उबाल के रख दिए थे पहले से ही मैंने। इसे मैं ऐसे काट लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पे हम सब मसाले तकरीबन तैयार हैं, हर चीज़ हमारी तैयार है। अब हम इसे मिक्स करेंगे हर चीज़। यहाँ पे हमने मिक्स कर लेनी हर चीज़। यहाँ पे दही डाल दी है, हरी चटनी बना के रखी हुई थी मैंने, उसमें मैंने दही डाल दी है। ये जो मैंने बल्ले बना के रखे हैं, और ये आलू जो 3 से 4 अदद, और ये हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं, ये 2 प्याज है देखें, जो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रख लिया मैंने। ये देखिए दही इसमें मैंने डाली है। हरी चटनी बनाई थी, धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, कूंडी में रगड़ी मैंने खुद। और ये जो फ्राई किया था हमने, कद्दू फ्राई किया ना, ये उसकी। देखिए ये ऐसा टेक्सचर आ जाएगा, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार जायका बनता है कद्दू डालने से। ये देखें ये टुकड़ियाँ, ये इसे अच्छी तरह दही को हमने हिला लिया हमने अच्छी तरह से। दही हिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने भल्ले बनाए थे, टमाटर और हरी मिर्चें, ये नमक, सॉरी नमक नहीं है, ये प्याज है और ये आलू है जो हमने काट के रख लिए थे पहले ही। गलती हो जाती है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हम कद्दू डाल देंगे बीच में। ये सारी चीज़ें ऐसे आपने बारी बारी ऐसे डाल देनी है आपने अंदर इसके सारा, फिर एक साथ हम मिक्स करेंगे। एंड पे हम नमक और चाट मसाला भी इसमें हम ऐड करेंगे। देखें इसे अच्छी तरह से ऐसे हिला लूँगी मैं। आपने अच्छे से हिला लें ताकि दही हर चीज़ में जज्ब हो जाए, बल्लों में प्याज और जो आलू डालें हर चीज़ बिल्कुल एक यकजान हो जाए। ऐसे आपने हिलाना है ऐसे। मेरा चैनल ग्रो करवाने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की दुआओं की ज़रूरत है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ऐसे ही आपने भी मिक्स करना है, कोई और पंगा नहीं डालना आपने इसमें। बस यहाँ पे हमारा ये तकरीबन यहाँ पे तैयार है। अब हम इसमें से 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक है हमारे पास नमक, आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, मैं आधा चम्मच डालूँगी क्योंकि मैंने जो चटनी बनाई थी हरी तो धनिया पुदीने की, उसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला था पहले ही। और चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए हम यहाँ पे ½ टीस्पून ही यूज़ करेंगे। ये चाट मसाला है, थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो चाट मसाला आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आप अपने मेयार के मुताबिक रख सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से आपने फिर हिला लेना है। मेरी वीडियोस अच्छी लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी गलतियों को नोट बिल्कुल भी मत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।